मोदी जी के सलाहकार उन्हें अभी बता रहे होंगे कि आप कूल लग रहे हैं, बट सॉरी टू से वो फुल लग रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लोगों को ग्राउंड जीरो पे बैठने के लिए मजबूर कर दे रहे हो और लाठीचार्ज होने के बाद रील बना रहे हो और दूसरे रील में क्या करो कि नहीं मैं क्यूटी पाई बन गया हूँ। असामाजिकता तो हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी है। आप एक दो लोगों को देखेंगे कि कुछ अलग अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करते हैं, लेकिन क्या वो असली भीड़ है? इतने रात में 17-18 साल के लड़के लड़कियां आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, बड़े भाई के साथ आ रहे हैं, अपने चाचा के साथ आ रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे इसलिए तो नहीं आ रहे हैं ना कि पिकनिक मन रहा है। इतनी गर्मी में आप देखिए सफोकेशन हो रहा है, इतने सारे भीड़ है। सबकी मांग यही है कि आप हटा दो, आप एक ही जगह बी को बैठा दोगे, क्या अंतर पड़ जाएगा? लेकिन ये आपका अहंकार बताता है कि नहीं, मोदी राज में एक भी मंत्री नहीं बदलेगा, ये आपका अहंकार है। राजनाथ सिंह रील बना रहे हैं, फिर आप एक रील और बना रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। मुझे 4 पंक्तियां यही याद आती हैं कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा जैसे उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। वाइब चेक, माइक चेक नहीं, वाइब चेक करना चाहिए। रात के 2:45 बज रहे हैं, तारीख 25 जुलाई की हो गई, फ्राइडे नाइट, अब सैटरडे हो चुका है। ये बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, मैं यहीं से अपनी बात को शुरुआत कर रहा हूँ। इसका पैर उस दिन लाठी भी लगी है तो घायल है, और ये अभी भी वॉलंटियर कर रहा है, ये घर नहीं गया है। सरकार को मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट की मांग, इसकी इंटेंसिटी, इनके लोगों की जो चाहते हैं वो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम तुम्हारा? हरिबंत। कहाँ के हो तुम? यही रोहिणी दिल्ली का, रोहिणी दिल्ली से हूँ। रोहिणी से। और कब से हो तुम? पिछले 7 दिनों से हूँ मैं। तो ये एक वॉलंटियर है। अब मैं भीड़ की तस्वीर दिखाता हूँ, इधर देखो, ये बच्चे हैं। तो ये देखिए रात के 2:45 बजे इतना जोश है बच्चों में, और इधर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। हेलो, क्या नाम है? We need such a reporter like you in our country. थैंक यू सो मच। क्या नाम? व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम फैजान है। कहाँ से हो? मैं तो यूपी से हूँ, वैसे यहाँ पढ़ाई करता हूँ। हाँ, मैं आपका न्यूज़ देखता रहता हूँ। मैं काफ़ी मतलब अच्छी न्यूज़ रहती है आपकी, और जो कंट्री में चल रहा होता है करंटली वो बताते हैं। अब ये नहीं कि क्या चल रहा है विदेश में, क्या चल रहा है कहाँ पर। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सिमरन। कहाँ से आई हो? बाड़मेर। बाड़मेर से? कहाँ से बाड़मेर से? बाड़मेर प्रॉपर बाड़मेर। प्रॉपर बाड़मेर। कौन है एमएलए तुम्हारे? प्रियंका चौधरी? हाँ वही वाले बाड़मेर? हाँ हाँ मैं आया हूँ बाड़मेर, पता है? हाँ पता है मुझे। देखिए मेरी कभी रिपोर्ट देखिए। आपको ही तो देखते हम। अरे बाप रे बाप, थैंक यू सो मच। तो आप लोग कहाँ से आए हो सब लोग? पूर्णिया, पूर्णिया, झारखंड, झारखंड, साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम अमन। आप जी राकेश, कहाँ से हो? राकेश? छपरा बिहार। देखो ये बच्चे ने जो है एक प्ले कार्ड ले रखा है, वी केम फॉर जस्टिस, वी गॉट लाठी चार्ज एंड टीयर गैस। ये बात समझनी होगी सरकार को कि जब से लाठी चार्ज हुआ है तब से यहाँ भीड़ बढ़ गई है। मैं अभी पूछूंगा तो इनमें बहुत सारे लोग होंगे जो 20 जुलाई को नहीं रहे होंगे। कोई था 20 जुलाई को आप में से? आप थे। और कोई? आप देखो, एक ये है जो लाठी खाया है, और बाकी ये जो लोग हैं ये लाठी चार्ज के बाद आए हैं, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट हुआ है। क्या बोलना है बताओ? हम 20 तारीख के बाद देखे लाठी चार्ज हुआ, बहुत दुख हुआ कि स्टूडेंट पे लाठी लगा है, ये बहुत गलत हो रहा है। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। फिर चले जाओगे घर? हाँ, चले जाएंगे। आप कब आए? जी हम तो आज ही आए हैं, बस इसी चीज़ के लिए आए हैं। क्या देखे आए? क्या सोच कर? बस सर सोच कर क्या है, लोगों को बताना पड़ रहा है कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो सर ये बहुत घृणा की बात है। मतलब अगर लोग जागरूक कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ स्टैंड लेना चाहिए, तब उन्हें मालूम चल रहा है, जो कि उन्हें खुद से लेना चाहिए था। ऐसा उन्होंने नहीं किया, और ये हम बताएंगे, ये हमारा काम है। हमारे समझ से ये हमें उचित लगा। लोगों ने जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा आँख खुलवाने के लिए। कोई तो आएगा आगे, तब जाके उन्हें समझ आएगी। कहाँ से आए हो तुम लोग? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। एक्चुअली हम बैंगलोर में पढ़ते हैं,
दिल्ली आए हैं हम लोग। बैंगलोर में पढ़ते हो और आप मैं गुड़गांव से आया हूँ, जॉब करता हूँ। कॉर्पोरेट मजदूर भी आ गए क्या भाई? आ गए मजदूर एकता जिंदाबाद। फ्राइडे को कॉर्पोरेट मजदूर आ गए। आना था, कल भी आना था, बट कल हमारी बहुत ही मीटिंग थी, आज भी था। बताओ, ये पूरा प्रोटेस्ट तो इंस्टाग्राम से चल रहा है। हाँ, नहीं तो ये सब इंस्टाग्राम पे है, इतने सारे लोग हैं। कह रहा हूँ ये तो इंस्टाग्राम से ही आए हैं ना, देख देख। नहीं नहीं, हम लोग शुरू से आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शुरुआत तो इंस्टाग्राम से ही हुई ना। वो तो हुई। रियलिटी जो ग्राउंड रियलिटी हुई है शुरुआत, न्यूज़ पिंच से भी हुई है शुरुआत। जिस मीडिया के पास 100 करोड़ का बजट है, उनके कैमरे यहाँ पे हमको नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो यहाँ पे उनको सर्व नहीं कर पा रहा है। तो आप जैसे पत्रकार हैं, हमारे जैसे लोग जो कैमरा लेके फ़ोन में लेके सब कुछ दिखा रहे हैं, तो जो ग्राउंड रियलिटी है लोग उसी को देख रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम देख के लोग आ रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रति बहुत नाराजगी लोगों में ना, जो टीवी चैनल से। ज़रूर है और होगी भी। सर हम तो चाह रहे हैं थोड़ा भीड़ चले जाए, जाने से भी बात कर ले इसी बहाने। मैं देखिए, फंडिंग उनकी सरकार से आती है, उनकी डिपेंडेंसी उन पे है, तो वो उनका कैसे वो करेंगे? कोई कुछ दिखा नहीं रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर्स ने कोई कवर नहीं करा, और फिर ये लोग क्या बेवकूफ़ हैं? इतने सारे लोग हैं, तो आप जैसे लोग अकाउंटेबिलिटी दिखा के यहाँ आ रहे हैं और एक बंदे की अकाउंटेबिलिटी के लिए उसका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, तो यही एक रीज़न है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आजकल अगर जो भी टीवी में जैसे डिबेट्स होते हैं, वो आप डिबेट ही देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस सेंस में हमारा मीडिया आज क्या नैरेटिव फैलाना चाहता है। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम अमन है। क्या आप करते हो अमन? मैं जॉब करता हूँ बैंगलोर में। कितनी उम्र है? मेरी है 29। बट अब लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, क्या कैसे चल रहा है? मेरे हिसाब से समझ में आने लगी है, क्योंकि आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले जितनी मेरी समझ है, मेरी पॉलिटिकल समझ है, लोगों को पहले ये चीज़ नहीं समझ में आती थी। लोग बहुत भोले हैं इस देश के। आजकल लोगों को समझ में आ रहा है कि इट्स अ पैटर्न। हर बार एक पैटर्न दिखता है। इंसान, आप कोई भी एक मूवमेंट स्टार्ट कर दो, आप किसी भी मूवमेंट को ले लो, यू आर एंटी नेशनल, यू आर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, आप इस देश के एंटी नेशनल हो, आप हमारे बॉर्डर पे जवान खड़े हैं उसके। जैसे ये बच्चे हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, ये भी अभी देखो पीछे भी मेरे स्टूडेंट, ये देखो इतना छोटा सा बच्चा है ये, है ना, ये सारे स्टूडेंट हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कई बार। मुझे लगता है कि मीडिया में बदलाव आएगा, समय के साथ हम ही लोग लाएंगे, बट मुझे बहुत इस बात का अफसोस होता है कि हमारे देश के बच्चों को आतंकवादी कहने की बहुत गुस्ताखी हुई। एंड ऐसा नहीं है कि लोग ये देख नहीं रहे हैं। ये गलतफहमी जो सरकार की बहुत पहले से चल रही है कि उनको लगता था कि कोई भी प्रोटेस्ट है वो इसको एंटी नेशनल का टैग दे देंगे एंड सब लोग इस नैरेटिव को बाय कर लेंगे। सरकार इसीलिए इंस्टाग्राम पे आ गई ना। यस, पीपल आर नॉट बाइंग दिस। एंड जैसे आपने बोला कि सरकार अब इंस्टाग्राम पे आ गई है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को इंस्टाग्राम पे आके पोस्ट डालना पड़ा, क्योंकि उनको पता है कि जो रियल ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं, लोग जहाँ से मोटिवेट हो रहे हैं, बच्चों को जो रियल फुटेज दिख रहा है वो इंस्टाग्राम से दिख रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी सैड। द मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ नॉट शोइंग, एंड आई थिंक 95 मुझे अपना नुकसान कर लिया, बहुत नुकसान कर लिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। नुकसान तो उन्होंने अपना कर लिया है। आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हो, आगे आ जाओ। कहाँ से आए हो? सर हम यहीं से न्यू अशोक नगर सेक्टर 15 से आए हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम जुनेद अली है और ये मेरा दोस्त है इकराम, यहाँ आओ। हम दोनों ही यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। रहने वाले कहाँ के हो? हम रहने वाले सर मुरादाबाद के हैं। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये बच्चे हैं ना जो पढ़ने लिखने वाले, इस आंदोलन में जो एक तरफ एक पक्ष दिखाया जाएगा उसका दोनों पक्ष बताओ। जैसे क्या नाम बताया तुमने? जुनेद अली। जुनैद। तो जैसे ये बच्चे जो इस तरीके के पोस्टर लेकर आएंगे ना, जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा, इस तरह पोस्टर देखते ही आप समझ जाएंगे ये छात्र हैं। लेकिन जो गाली दे रहे हैं, जो अभद्र नारे लगा रहे हैं, उनको आप बहुत आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं। दिल्ली के आसपास के लोग हैं, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शाहीन बाग के आंदोलन में थे और वहाँ पे चोट खाए थे, और उसका जो बदला है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं इन छात्रों के आड़ में। गलत मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है सर, आप सही बोल रहे हैं। जी नहीं सर, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं।
बहुत सारे लोग मौका का फ़ायदा भी उठाना चाह रहे हैं, मतलब बहुत रियलिटी भी है, लेकिन कुछ लोग मौका का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं इसी बार भीड़ के बाद। सर आप जो अभी इस ग्राउंड में जैसे नारे लग रहे हैं, आप इससे बस थोड़ा बाहर चले जाइए, आप ऐसी हुड़दंग देखेंगे कि पुलिस की बैरिकेड के ऊपर बहुत सारे लोग चढ़े हैं और गंदे गंदे नारे लगा रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड। सर जो रियल स्टूडेंट है ना, वो अपनी मांग को आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो इस प्रोटेस्ट को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा करें, और वो रियल स्टूडेंट हैं भी। वो इन स्टूडेंट्स के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि स्टूडेंट उस दिन इतनी लाठियां खाने के बाद आखिर में पथरा हुआ, वो मैं सब दिखाया ही हूँ। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। वही कह रहा हूँ कि ये सारे बच्चे जो है ना, ये बहुत पवित्रता के साथ आंदोलन कर रहे हैं। इस कैंपस में जहाँ जंतर मंतर का मेन स्टेज और इसके आसपास है, यहाँ अनाप शराब नारे नहीं लगते, यहाँ कोई गाली गलौज नहीं होती। लेकिन जैसे ही यहाँ से 200 मीटर बाद आप बैरिकेड जाओगे, और भीड़ है, अब एक तरीके से पिकनिक स्पॉट भी हो गया है, हर किसी को आना है, हर कोई रील बनाने के लिए आ रहा है, कंटेंट। देखो मेरे को जो दिखता है मैं सब बताता हूँ, मैं ऐसा कुछ लाग लपेट करके बात करने वाला आदमी नहीं हूँ। तो और बहुत आसानी से पहचान लोगे, बहुत आसानी से। हम तो बात करते हैं, समझ में आ जाता है कौन स्टूडेंट है। बहुत लोग हैं जो मुद्दे के लिए आ ही नहीं रहे हैं, उनके लिए सिर्फ ये घूमने की जगह है, सेल्फी पॉइंट बन चुका है, आ रहे हैं हम गाली गलौज कर रहे हैं। गाली गलौज देखिए, मैं इस गाली गलौज वाले में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो जानबूझ के, उनको पता है हम क्या कर रहे हैं, वो जानबूझ के इस तरह का माहौल खराब करने के लिए कर रहे हैं। और दूसरे हैं हमारे कुछ युवा साथी, हमारे छोटे भाई बहन, जिनको अभी पता नहीं है कि वो गलती सावे में आ जाते हैं, सावे में आके अपनी। मैं बता देता हूँ ना, दो तरह के लोग। एक जो सरकार से बहुत पहले से खार खाए हुए, वो अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो बहुत बीच बीच में कोई वो लोग भी आते हैं माहौल ख़राब करने, जो सरकार के बहुत अंधभक्त टाइप के लोग हैं, और आकर के वो नारेबाजी करते हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये ठसाठस भरे हुए हैं यार, इन बच्चों को आप देखो ना, रात के 3 बज रहे हैं, ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से धक्के खा कर के आए हैं। अभी मैं बाहर चला जाऊँ, फुटपाथ पे जो भी सोता मिलेगा, आप समझ लीजिएगा वो स्टूडेंट है, वो बाहर से आया हुआ है और वो यहीं जमा हुआ है, वो यहीं प्रोटेस्ट करता है। पिकनिक मनाने वाले आते हैं, मना के चले जाते हैं, और ख़ास करके रात में जो दारू पी करके लोग हुड़दंगई करते हैं। अब ये सीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने वॉलंटियर्स लगाएं। ये भी नए लोग हैं, पता नहीं कितने वॉलंटियर्स होंगे। मेरी आज कितने लोगों से जो है बहस हुई कि तुम लोग गाली क्यों दे रहे हो और किस तरीके से बात कर रहे हो। कोई भी स्टूडेंट अगर मैं देखता हूँ बहुत हद से हद नारा लगाएगा, तो मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, प्रधानमंत्री जो इस्तीफ़ा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो। लेकिन उधर जो लोग हैं वो इस तरीके का अभद्र नारा लगा रहे हैं कि हम उधर कवरेज करने नहीं जा सकते, ये कैमरे पे नहीं दिखा सकते। अगर आपके थ्रू भी अगर ये जा रहे हैं, हम तो सबसे ये अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हमारे भी माँ बहनें हैं, हमारी माएँ और बहनें हमारे साथ यहाँ पे आ रही है, तो हम उनके सामने इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। और हम क्या जाहिर करना चाहते हैं कि हम ये भाषा लेके यहाँ आ रहे हैं, हमने जो शिक्षा पाई है, हमने जो संस्कार पाए हैं, वो हमारे कहाँ गए। जो मैंने देखा है, ये बात मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ भी बाहर ऐसे नारे लगा रही है, लेकिन मेरी उनसे बहनों से यही अपील है कि वो बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, कि हमारा गार्गी मैत्रेयी जैसे विदुषियों का हमारा इतिहास रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरह की किसी की माँ बहन को आप अपमानित करके अपने आप को बड़ा नहीं। प्लस जो जेंजी हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, लेकिन उस क्रिएटिविटी की जो है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और अपनी क्रिएटिविटी के एक दायरे सीमित करो। आप बहुत जेन्युइन कॉज के लिए आए हो यहाँ पे। आप यही मांग है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए, क्योंकि हमें नीट देना अगले साल फिर से, और दोबारा मेहनत करने की हिम्मत नहीं आती है, बहुत मुश्किल से हिम्मत जोड़ना पड़ता है। जब हम इतनी मेहनत से करके पेपर देते हैं, फिर लीक हो जाता है, तो फिर तो सारा ख़त्म ही हो जाता है गट्स कि आप फिर से मेहनत करके आगे बढ़ो। बहुत मतलब टूटता है आदमी, दिल दुख होता है, हिम्मत ही नहीं जोड़ पाता हूँ, अब फिर से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले 1-2 साल अपनी मेहनत से बस वही घिसते हैं कि अगले साल नीट देना है, तो वो नहीं हो पाता हमसे। मैं आपसे एक, जैसे भाई ने एक शेयर किया, मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरा मास्टर्स हो गया है, तो मैं अभी पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेरा जेआरएफ का एग्ज़ाम था अभी 17 जुलाई को, फरीदाबाद में एग्ज़ाम था। मैं एग्ज़ाम देने गया हूँ, स्कूल में मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। जहाँ भी एग्ज़ाम होता है इतने बड़े लेवल का, उसके 100 मीटर के दायरे में कोई नहीं होना चाहिए, जैमर लगा होना चाहिए, ये रूल है। बट वहाँ पे स्कूल के बच्चों तक की छुट्टी नहीं थी। इस साइड में कंप्यूटर लैब में मैं बैठ के एग्ज़ाम दे रहा था, मेरे सामने 5 फीट दूर सामने 12th क्लास के बच्चों की क्लासेस लग रही थी। तो ये एनटीए खुद एग्ज़ाम करवा रहा था, और वहीं पे एनटीए के या टीसीएस के जो भी बंदे वहाँ पे काम कर रहे थे, जब एक बार के लिए बीच में कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो किसी को कॉल करके बोल रहे हैं कि कंप्यूटर बंद हो गया। इसका मतलब ये कि वहाँ जैमर भी नहीं लगा था। तो ये किस
किस तरह की पारदर्शिता है या किस तरह का एग्जाम है। मैं उस एग्जाम में अब किस भरोसे से बैठा हूँ, क्या वहाँ पे किस बात की गारंटी है कि वहाँ पे धांधली नहीं हो सकती, कोई भी कर सकता है। यही अब बात ये भी है समझने वाली कि ये सिर्फ नीट का मसला नहीं रह गया, ये पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके का कोलैप्स हुआ है ना, और जो अलग अलग तरीके से जो पेपर लीक हुए, भर्तियां नहीं आ रही हैं, लंबे लंबे समय से पद लंबित हैं, उन सबको लेकर के यहाँ पे युवा इकट्ठा हुआ है। और सरकार को अब सुन लेना चाहिए, इसलिए सुन लेना चाहिए क्योंकि अब बात सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गई है। कोलकाता में प्रोटेस्ट हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुंबई में, पुणे में, नासिक में, इंदौर में, असम में, बिहार में, पटना, दरभंगा, लखनऊ, प्रयागराज, ये शहर शहर फैल रहा है। और ये बच्चे स्टूडेंट हैं। मैं अगर जो मुझे पता है कि सरकार के लोग हमारा चैनल देखते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप ये बात समझिए कि इनको आप दमन करके नहीं दबा सकते। एक को लाठी मारोगे, 4 उनके साथ आ जाएंगे। आपको अब इनकी बात मान लेनी चाहिए और इसको खींचने से बचना चाहिए, क्योंकि सामने 15 अगस्त है और 15 अगस्त देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पर्व होता है, सबसे ज़्यादा लोग धूमधाम से मनाते हैं। उस दिन देश को आज़ादी मिली थी, तो वो उस आज़ादी के दिन तक की तैयारी में बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं। और आप देखोगे ज़्यादातर फोर्स अभी यहाँ पे आसपास डिप्लॉयड है, इतना ज़्यादा मोबिलाइजेशन है, तो उस समय भी कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है सरकार ने संवाद के रास्ते खोल दिए हैं, तो जिद भी छोड़ देनी चाहिए। रास्ते ही तो बंद कर दिया। हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं, सारा मेट्रो स्टेशन बंद है, एक तरफ से कोई भी नियरेस्ट मेट्रो यहाँ का नहीं खुला हुआ है। और उसके बावजूद आप लोग आ जा रहे हैं। और देखिए क्या है, इतनी संवादहीनता रही इस पूरे मसले में। अगर आप देखोगे तो कितने 25-30 दिन हो गया, सरकार जो है ना अभी तक टीवी देख रही थी। सरकार टीवी के नैरेटिव में फंस रही थी कि ये चाइनीज़ लोग हैं, ये पाकिस्तानी फंडिंग है, फलाना है, धमाका है। सरकार को 25-26 दिन लगे ये समझने में कि आम लोग हैं, तब सरकार खुद चल करके इंस्टाग्राम पे आए हैं। और सरकार ने जो है एक रील बनाई, वो दुनिया भर में देखी जा रही कि 300 मिलियन से ज़्यादा लोग देख लिए। फिर सरकार ने एक और रील बनाई। तो सरकार को अब ये भी समझ लेना चाहिए कि ये बच्चे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मतलब मैं शुभचिंतक होने के नाते बता रहा हूँ कि ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में कुछ मानने को तैयार नहीं है। आप जो है चाहते हो कि ये बदलाव कर दिया, ये फास्ट ट्रैक बना दिया, ये कर दिया, मेरिट के बाद पे ये ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें पेपर लीक ना हो। ये नहीं कि पेपर लीक के बाद क्या होगा, तो ये चाहते हैं कि सर्जरी हो, ऑपरेशन हो, उस सिस्टम की ओवरऑलिंग हो। और सरकार चाहती है कि इनको डोलो गोली खिला दें। और ये जेंजी है, ये डोलो की गोली नहीं मानेगा, क्योंकि ये सारा फैक्ट चेक तुरंत कर लेते हैं। पूरी IT सेल मिल करके इनसे नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि इनके तरीके अलग हैं। जो 2014 जो तरीके चले आ रहे हैं, वो तरीका इस आंदोलन पे लागू नहीं हो पाएगा। और कोशिशें शुरू हो गई हैं दोनों तरफ से, क्योंकि बहुत सारा मैंने बता दिया कि शाहीन बाग के आंदोलन वाले लोग जो आ रहे हैं, तो उतना ही फुटेज जो है काट करके दिखाया जाता है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को सभी को मालूम है, जैसे कि हमारा जो मेन पर्पस है उसको पूरा कर दिया जाए। और यहाँ पे हम सारे स्टूडेंट्स वगैरह भूखे प्यासे हैं, रातों दिन मतलब अपना हम लोग यहाँ पर हैं। और प्लस एक डिस्ट्रिक्ट रामपुर में जौहर अली मोहम्मद अली जौहर मतलब यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है। वो शिक्षा का मंदिर है। अब आप खुद सोचिए, मतलब उस मंदिर जो शिक्षा का मंदिर है उसको तोड़ दिया जा रहा है। और प्लस यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, हमारा नीट का पेपर भी लीक कर दिया गया है, इससे पहले भी हो चुका है। सर वहाँ पे बताया जा रहा है कि 40 इमारतें हैं, 40 में से 38 इमारतें अवैध तरीके से बनाई गई हैं, यानी उनका नक्शा पास नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे लखनऊ में जो सरकारी इमारतें हैं, लखनऊ की ज़्यादातर इमारतें वो भी वैध नहीं है, यानी उनका भी नक्शा नहीं है। तो ये तो अन्याय हुआ ना। अगर वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो क्यों ना, यही बात मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरह का शिक्षा का मुद्दा इस आंदोलन में शामिल है। क्या कह रहे हैं सर, मोदी जी ने 2 रील अपलोड करा है। पहले रील में कुछ डिसीजंस लिए गए, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी, और दूसरे रील में उन्होंने बताया कि आप लोगों ने इतना शेयर किया है इंस्टाग्राम पे रील, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोदी जी के सलाहकार उन्हें अभी बता रहे होंगे कि आप कूल लग रहे हैं, बट सॉरी टू से वो फुल लग रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपसे लोग इतने दिन आप कैमरे के पीछे रहते हैं, कभी सामने नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो भीड़ फ्राइडे वीकेंड में जेन जी को पार्टी के लिए माना जाता है, अब फ्राइडे नाइट थी, अब अभी सैटरडे मॉर्निंग होने वाली है, लोग ये सोच रहे होंगे कि पार्टी करेंगे बच्चे, और आज देखिए सबसे ज़्यादा भीड़ है। आज मैं दूसरे दिन आया हूँ बस देखने के लिए कि कितने बच्चे आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा भीड़ है। आप भी सर इतने दिन से कवर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा भीड़। आपको लगता है कि आपके रील से काम चल गया? इतने भीड़ देखिए। और एक नीट पेपर लीक की बात नहीं है यहाँ पे, आप जिसके पास जाएंगे सबके पास एक पेपर लीक की कहानी है, सबकी अपनी व्यक्तिगत कहानी है। और लोग ये समझते हैं कि प्रोटेस्ट से जीवन नहीं बदलता।
प्रोटेस्ट से कितने लोगों का जीवन खराब होता है एक पेपर लीक होने से। और प्रोटेस्ट में आप आते हैं, कई लोगों का पैर हाथ टूटता है, कई लोगों की जीवन खराब होती है, उसके जीवन में कौन झांकता है? कोई नहीं झांकता है। तो सरकार को अभी भी अपने इस इग्नोरेंट बिहेवियर को छोड़ना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा कि भैया आप कर क्या रहे हो। और आप अभी बता रहे थे जैसे कि सर्जरी करनी पड़ेगी, वैसे ही सर्जरी की, रियली में सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक के बाद एक जितने भी पेपर लीक आप देखें, आप बिहार में देखें, बीपीएससी छात्र, आप खुद पटना गए थे कवर करने के लिए सर, लड़के को कैसे घसीट के मारा पुलिस ने बीपीएससी प्रोटेस्ट में, फिर दिल्ली में मारा, एसएससी प्रोटेस्ट में देखिए, यूपी में पेपर लीक हुआ, आपको दूसरे स्टेट में पेपर लीक होते हैं। प्रोटेस्ट एक के बाद एक जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं आप उसको अलग अलग नाम दे करके ख़त्म करते हैं। चलिए ठीक है, आपके अपना तंत्र है, आपके पास भी जानकारी आती होगी, लेकिन सब देशद्रोही हो जाए वो ज़रूरी नहीं है ना, सब खराब हो जाए ये ज़रूरी नहीं है ना। छात्र हैं, युवा हैं, अपनी बात रखने का तरीका सबका अपना अपना है। आपका विरोध जताते हैं अपने तरीके से वो जताते हैं, आपका इसका ये मतलब नहीं बनता ना कि आप सबको देशद्रोही बोल दो। इस मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी के खाते हैं, तो कैसे हो जाएंगे? कुछ असामाजिकता तो हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी है। आप एक दो लोगों को देखेंगे कि कुछ अलग अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करते हैं, लेकिन क्या वो असली भीड़ है? इतने रात में 17-18 साल के लड़के लड़कियां आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, बड़े भाई के साथ आ रहे हैं, अपने चाचा के साथ आ रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे इसलिए तो नहीं आ रहे हैं ना कि पिकनिक मन रहा है। इतनी गर्मी में आप देखें सफोकेशन हो रहा है, इतने सारे भीड़ हैं, तो वो यहाँ पे पार्टी करने नहीं आ रहे हैं, अपनी बात रखने आ रहे हैं। आप अभी जाकर के सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ा है, आपने पहले दिन बयान दिया कि हम इस तरह की पेपर लीक रोकने के लिए 9 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ कि अब जाकर के आप डिसीजन ले रहे हो कि चलिए हम 10 साल के लिए जेल डालेंगे, 10 करोड़ का जुर्माना डाल देंगे। ये कोई तरीका नहीं होता ना। और जितने भी बच्चे हैं सबकी एक ही मांग है कि आप शिक्षा मंत्री को तुरंत से तुरंत हटाइए। एक पेपर लीक की बात नहीं है ये, अब शिक्षा मंत्री को हटाइए, इस पे सरकार का क्या नुकसान है? जितने भी लोग हैं, आप सर इतने साल से पत्रकारिता करें, सरकार का क्या नुकसान है? मेरी जगह उनको रख ले, उनकी जगह पे किसी और को रख ले, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे मंत्री, इतने सारे आपके नेतागण हैं, आपके बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बीजेपी में बहुत सारे, आप किसी और को बना दिए। इसमें बीजेपी का नुकसान तो नहीं है ना कुछ। तो आप किसी इंसान को हटा नहीं रहे हो, आज आप हटा दीजिए, प्रोटेस्ट के आधे लोग खुद शांत हो जाएंगे। जितने भी मैक्सिमम भीड़ है सबकी मांग यही है कि आप हटा दो। आप एक ही जगह बी को बैठा दोगे, क्या अंतर पड़ जाएगा? लेकिन ये आपका अहंकार बताता है कि नहीं, मोदी राज में एक भी मंत्री नहीं बदलेगा, ये आपका अहंकार है। और अहंकार जब जब इस देश में नेताओं ने दिखाया है, तो 50 साल बाद जब कांग्रेस को धूल चाटनी पड़ रही है और अब रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस करके सीट कॉम्प्रोमाइज़ करके चुनाव लड़ना पड़ रहा है, फिर भी 0 सीट उनको आ रही है, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि अहंकार क्या होता है और कैसे बर्बाद करती है सरकार को। तो आप उस दिशा में मत जाइए कि आप सबको देशद्रोही साबित कर दें, आप सबको विरोधी साबित कर दें, आप बच्चों को ये बता दें कि नहीं ये लोग तो असामाजिक तत्व हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, एंटी नेशनल है। इससे नहीं होगा। 10% मान लेते हैं, सारे देश के बच्चे, 30 लाख बच्चे आपके जो एग्जाम पेपर दे रहे थे सब एंटी नेशनल है। 30 लाख बच्चे, सीरियसली आप प्रधानमंत्री हो, 30 लाख बच्चे एक एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहा है, उनकी लाइफ, करियर, फ्यूचर सब स्टेक पे है। एंड आप क्या कर रहे हो? 1 महीने लोगों को ग्राउंड जीरो पे बैठने के लिए मजबूर कर दे रहे हो। और लाठीचार्ज होने के बाद जब प्रोटेस्ट आपसे हाथ से निकल जा रहा है, जब बच्चियों को लाठी चला, लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने कहा कि नहीं बच्चों के साथ आप ये नहीं कर सकते, तब आके आप रील बना रहे हो। और दूसरे रील में क्या करो कि नहीं मैं क्यूटी पाई बन गया हूँ। आपने बहुत अच्छा रील शेयर किया है, आप प्राइम मिनिस्टर हो। इस तरह की भाषा और इस तरह की चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जितने भी भीड़ देखे सर, बाहर हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए हैं, इतनी रात, इतनी गर्मी, इतनी पसीने में बैठ करके लोग चेस खेल रहे हैं, देशभक्ति का गाना गा रहे हैं। वो आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? आप सोनम वांगचुक को हटा करके प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे? ये भीड़ ये इस बात का गवाह दे रहा है कि अभी भी समय है, अपना अहंकार को त्यागो। सरकार हो, देश से सरकार बनती है, सरकार से देश नहीं बनता है। मोदी है तो कल सुरेश, महेश, रमेश कोई भी आ सकता है, लेकिन मोदी से देश नहीं है, देश से मोदी है। ये बात उनके सचिवों को भी समझना पड़ेगा, उनके सलाहकारों को भी समझना पड़ेगा, और सरकार को भी इस चीज़ के लिए सही दिशा में कदम उठा करके काम करना पड़ेगा। तभी आप एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश की तरफ आगे बढ़ेंगे। जिसका समाज ही खराब होने लगेगा, जिसके यूथ ही खराब हो जाएंगे, पीटे जाएंगे। जब जितने भी बच्चे यहाँ पे पीटे गए हैं, आपको लगता है कि उनके मन में सरकार और सरकारी तंत्र के प्रति सही छवि बना है?
क्या वो कभी भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। कल मैं आ रहा था नोएडा से दिल्ली के एरिया में, जैसे इंटर किया मुझे पुलिस ने बेमतलब का पकड़ लिया। मैंने पूछा कि क्यों, क्या रीज़न है, मुझे प्रोटेस्ट एरिया में क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? तो बोल रहे कि आप नहीं जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैं अकेले हूँ, मेरा उबर ड्राइवर है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कम से कम अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल रहते तो मे भी आपके पास कोई रीज़न होता। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे भी पकड़ लिया, मेरे उबर ड्राइवर को भी पकड़ लिया। फिर हमने बात किया, थोड़ी देर रिक्वेस्ट की, बहुत ज़्यादा बोला, समझा, तब जाकर के उसने बोला कि छोड़ा कि नहीं आप घर चले जाओ। मैं बोला ठीक है, घर ही चले जाते हैं, आप ऐसे करोगे, लेकिन ये सही तरीका तो नहीं है। तो इस तरह से तंत्र का तो उपयोग आप कर रहे हो सर। तुम बहुत अच्छी बात बोल रहे हो। एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड, मैं रुक जाओ, पंक्तियों पे आता हूँ। भाई हो गया, तुम्हारा मीम बन गया है, अब रुक जाओ यार, हो गया, बात सीरियस बात कह रहा है वो। क्या नाम है तुम्हारा? आनंद। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। कितनी उम्र है? उम्र मेरी 24 साल। ये 24 साल का जेंजी बच्चा है, इसकी समझदारी को आप देखिए। पहले तो मैं नेता लोग जो है ना, उनको पता ही नहीं चल रहा है ये जेंजी क्या चल रहा है। जेंजी वर्ड ये क्या है? नेताओं जो ये बुढ़े नेता है ना, इनका कनेक्शन कट गया है ज़मीन से, इनको अंदाज़ा नहीं है ज़मीन पे क्या चल रहा है। ये टीवी देखते हैं, टीवी ने इनका दिमाग ख़राब कर दिया, उस पर वो दिन भर एजेंडा चलता है। बहुत खुश हुए तो ट्विटर चलाते हैं। ये आनंद है, 24 साल का बच्चा, कितनी सीरियस बात कह रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार, मुजफ्फरपुर, होम टाउन है। एक बात बताओ, जैसे ये जो स्टूडेंट जुटे हैं, आखिरी क्या चीज़ कर दे सरकार कि स्टूडेंट यहाँ से घर चले जाएंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको रेजिग्नेशन तो लेना चाहिए, क्योंकि एक रेजिग्नेशन एक मिनिस्टर से लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसके भी जुबान पे, भले ही पेपर लीक वाले बच्चे आए, या फिर किन्हीं का एग्ज़ाम डिले हुआ है, या फिर किसी का और भी कोई इशू है, सबका एक रीज़न है कि भैया एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेना इतना ज़्यादा क्या है कि आप बच्चों को मार पीट दे रहे हो लेकिन नहीं चेंज कर रहे हो। ये जो बच्चा बोल रहा है ना, ये इसकी बेबसी भी इसकी आवाज़ में। सरकार समझ ही नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री को 30 दिन लग गए इस पर बोलने में। मतलब क्या है कि अभी इस देश में ऐसा हो गया कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना एक तरीके से लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया। कि कोई बड़ा काम नहीं है, जो जर्नलिस्ट हमारा काम है, प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, हम सबसे सवाल पूछते हैं। और अच्छी बात यह है कि मेरे देश ने सवाल पूछना सीख लिया है, और ये बहुत सालों बाद इस तरीके के शिक्षा के लिए एक आंदोलन हो रहा है जिसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। लाठियाँ चलाई गई, वो नौबत क्यों आई लाठी चलाने की? जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, आज भी यहाँ कितने सारे जख्मी बच्चे बैठे हैं। प्रधानमंत्री को बोलने में इतना समय लग गया। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बच्चे सर्जरी चाहते हैं, सरकार डोलो की गोली दे रही है कि ये कोर्ट बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। इनका सीधा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, और उस अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने और इन छात्रों की मांग के बीच में एक चीज़ खड़ी है, एक चीज़ खड़ी, वो है अहंकार। कि हमारी सरकार में तो इस्तीफे नहीं होते। अगर इस्तीफा हो जाएगा, सरकार को ये समझना चाहिए कि इतनी भीड़ यहाँ जुटी हुई है। मैं बार बार इनकी मांगें दिखा रहा था, लेकिन अब मैं इनकी तड़प को समझ रहा हूँ कि अगर हो जाएगा तो जो एंटी सोशल एलिमेंट इसमें घुस रहे हैं, क्या सरकार इस बात का इंतज़ार कर रही है कि यहाँ कुछ बवाल हो जाए, यहाँ कुछ नैरेटिव चेंज हो जाए तब चले जाएंगे? ये सारे नैरेटिव बस्ट कर चुके हैं ये लड़के। एक नैरेटिव को लेकर के मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। परसों रात में आया था, 3:30 बज रहा था, वहाँ पे जो मेन एरिया है जहाँ से संसद का रास्ता वहाँ जाता है, वहाँ पे पुलिस के लोग, बीएसएफ के लोग थे, उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए साइड हटा। तो लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते। भीड़ से किसी 2 लड़के ने पानी की बोतल फेंक दी पुलिस पे। मैं पुलिस जो ऑफिसर थे उन लोग के साइड में ही खड़ा था। उन्हीं के जो वॉलंटियर्स, जो प्रोटेस्ट के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने उस 2 लड़कों को फाइंड आउट करा, भीड़ से निकाला और उसको हटा करके अलग किया और बोला कि इस तरह की बदतमीजी बंद कीजिए। तो आप 2-3 असामाजिक तत्व से पूरा प्रोटेस्ट को डिरेल करके नहीं बता सकते ना कि ये गलत ही है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या मांग गलत है, जायज़ है या नाजायज़, ये तय कर लो ना। पेपर लीक हो रहा है आपका, उस पर इतना मोल जोल क्यों कर रहे हो कि नहीं तुमको ये करना पड़ेगा, तुम ये कर दो, तुम फिर वो कर दो, फिर हम ये कर देंगे। आपने सारा अच्छा एक चीज़ और बता दो सरकार, मैं एक सेकंड अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसके पास कंक्लूड। जो अभी तक जो सरकार ने फैसले लिए, उससे आप लोग संतुष्ट हो? देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया है अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए, ये चीज़ तो उन्हें पहले करना चाहिए। जब फर्स्ट पेपर लीक उनके गवर्नमेंट बनते हुई थी, तब इतने साल में इतने पेपर लीक हुए हैं, इतने डिलेड एग्जाम हुए हैं, आपने क्या किया है? हर राज्य में पेपर डिले हो रहा है। एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट आपने किया क्या है? आप बस बातें करते हैं, बोलते कि नहीं हम सजा दिलाएंगे, ये होगा वो होगा, टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन ये पहले निर्णय लेना चाहिए। चलो आप बताओ की जरूरत है। जल्दी बताओ। कल मैं बाहर, जब टॉलस्टॉय रोड है ना, जहाँ पे आपने देखा होगा कल के ह्यूमन चेन बनी हुई थी,
जहाँ पे आपने देखा होगा कि ह्यूमन चेन बनी हुई थी। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, कई लोग ऐसे भी थे प्रोटेस्टर्स जो बैठे हुए थे, उनको उकसाने के लिए कई लोग बीच में आ रहे थे, जो पुलिस के भी लोग थे और कई लोग ऐसे थे जिनका इस प्रोटेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, वो बस अपना मस्ती मजाक। कौन लोग थे? बहुत लोग क्राउड में जैसे पीछे बैठे हुए थे ना, अभी जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे उन्होंने बोला कि 4 या 5 जो नारे हैं हमारे वही लगेंगे सिर्फ, लेकिन बाहर उनके नारे कोई भी उल्टे सीधे, माँ बहन की गालियों वाले, मोदी के लिए कुछ उल्टे सीधे गाने। हमारा मेन ये है कि हमारे जो भी नारे रहेंगे वो इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है ना, ये मेन है कि आइडियोलॉजी बेस्ड है। यहाँ पे कोई पार्टी विशेषज्ञ नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं है। मेन ये है कि स्टूडेंट्स जो बैठे हैं वो मांग क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मैं मंत्री हटा दूंगा, ये सब चीज़ें हटा दूंगा। जैसे एक एक्वेरियम होता है ना, उसमें अगर एक मछली की तबीयत खराब हो जाए, जो बीमारी लगाना शुरू कर जाए, तो आपको एक्वेरियम पूरा खाली करके उस एक्वेरियम को साफ करना पड़ता है। सेम हमें अभी सिस्टम को साफ करना पड़ेगा, और ये सिस्टम साफ होने में टाइम लगेगा। आप सोचोगे जेनजी आके आज बैठे हैं और कल ये चीज़ें चेंज हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं होगी। ये मैराथन है, ये कोई स्प्रिंट रेस नहीं है। जितने भी बाहर लोग बैठे हुए हैं, कल मेरा लाइव एक्सपीरियंस था बाहर, मैं कल फर्स्ट टाइम ही आया था। मैं जब बाहर जाके उनको होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, कई लोग ऐसे थे जो प्रोवोक कर रहे थे। अब जेनजी का आपको पता ही है माइंडसेट कैसा होता है, छोटे बच्चे हैं अभी, मेंटली इतना मैच्योर नहीं है, तो उनको होता है कि कोई प्रोवोक करे तो वो एक्शन ले लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता इनके प्रोवोक करने के चक्कर में जब पुलिस अपना एक्शन लेगी तो ये पीछे वाले जो है लोग वो भाग जाएंगे। और मैं एक बात बता दूं, जो कि दर्शक हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट हैं और जो इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं वो भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। भाई आपको पता नहीं है मुकदमा होता है तो क्या होता है। जिन लोगों पे ये दंगे और ये सब करने के मुकदमे होते हैं ना, करियर तबाह हो जाते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन पे मुकदमे हुए हैं। जो अभी दिल्ली में दंगे हुए थे ना, लोगों को लगा हो गया, मारपीट ख़त्म करके, साल भर पुलिस ने एक एक CCTV फुटेज निकाल करके एक एक आदमी को चिन्हित करके मुकदमा किया था। बाप बाप करते घूम रहे लोग। तो बच्चों, ये बात आप लोग समझो कि तभी वो चीजें बनेंगी। आपके बैठने से प्रेशर बन रहा है, आपके लड़ने से प्रेशर नहीं बनेगा। आप लड़ने की कोशिश करोगे, उनके पास लीगल पावर है, वो आपको आके मारेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कोर्ट में कहीं पे भी खड़े नहीं हो सकते, वो कोर्ट भी अपने तरीके से सब झेल लेंगे। लेकिन आपको ये समझना, आप अगर बैठे हुए हो ना, तो ये प्रेशर सिर्फ यहाँ से नहीं बनेगा, ये इंटरनेशनली भी बनेगा, हर जगह से बनेगा। और इसी प्रेशर की वजह से उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप सोचोगे लड़के चीजें हासिल कर लोगे, वो नहीं होगा। ये जेनजीज को मेरा वो है बस एक कि भाई आपको सिर्फ वहाँ बैठना है, बैठ के जो 3-4 नारे हैं वो देने हैं और कुछ नहीं करना। आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आप बैठे रहो, पीसफुली बैठे रहो। नहीं बैठ सकते तो फ्रंट लाइन में आके ना बैठो, आप अपना पीछे जाके बैठो। आप इस आंदोलन को खराब मत करो। इतनी मुश्किल से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, और ये नहीं है कि आज स्टार्ट हुई है, ये बहुत टाइम से चीज़ें होती आ रही थी। लेकिन ये है कि ये अपना बेंचमार्क जो है वो हिट कर चुकी है, अब लोगों से सहन नहीं हो रहा। तो किसी ने अगर इनिशिएटिव लिया है, ये प्रोटेस्ट ऐसा भी नहीं है कि CJP का रह गया है या सोनम जी का रह गया है। अब ये प्रोटेस्ट सारे सिस्टम का, एजुकेशन का और सारे सिटीजन्स का रह गया है। यहाँ पे कोई मेरा तेरा किसी का नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप लोग कहेंगे फंडिंग कहाँ से आ रही, कोई फंडिंग नहीं आ रही। ये सारे लोग बैठे हैं, अपने भाई बहन समझ के सब बैठे हैं, सब अपना खाना पीना खुद ब खुद हो रहा है। ये ऊपर वाले की मर्जी से सब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो क्लियर है, और मोटिव हमारा कोई ऐसा नहीं है, कोई फॉल्स मोटिव है। क्या नाम है दोस्त? सतेंद्र। सतेंद्र ने जो बात कही, बहुत मार्के की बात कही। आप लास्ट में बताओ। बिल्कुल जिम्मेदारी की बात है अभिनव भाई। मेरा नाम भी अभिनव मिश्रा है और मैं आपको देख रहा हूँ। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये जेनजी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। आप देखिए, आप जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं, संवैधानिक पदों पे बैठे हैं। आप अंतिम में, जैसा भाई ने बताया, आप रील बना रहे हैं, फिर आप एक रील और बना रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। मुझे 4 पंक्तियाँ यही याद आती हैं कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा जैसे उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत ज़रूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तो जिम्मेदारी उठाइए। आप संवैधानिक पदों में बैठे हैं, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। एक आखिर में लास्ट कमेंट में करता हूँ। और जेनजी को सिर्फ आप इस तरीके से समझिए कि वो मीम बना रहा है, रील बना रहा है। ये इतने रिस्पॉन्सिबल बच्चे, पहले मुझको लगता था यार ये रील वील बनाते हैं, ये वो करते हैं। मैंने देखा इस प्रोटेस्ट की आत्मा को आपको महसूस करना है तो यहाँ पे आइए। छोटे छोटे बच्चे हैं यार। आएगा, मेरे को एक लड़का मिला जयपुर से आया हुआ, और वो आया और पॉलीथीन उठाया, ग्लव्स पहना और कूड़ा बटोरना शुरू कर दिया। सेल्फ मोटिवेटेड लड़के हैं वो। लड़के खड़े हैं, कोई पंखा चलाता है, रात भर उनकी ड्यूटी लगी रहती है, और वो हो सकता है एक दूसरे को जानते भी ना हो। तो जेनजी को बिल्कुल कम मत आंकिएगा। इस देश का जेनजी बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। हमारी पीढ़ियों को इनसे सीखना चाहिए, हमसे पहले वालों को इनसे सीखना चाहिए। ये सवाल करते हैं, और इनसे आप कुछ अगर ये दिखाओगे आम, तो ये पूछेंगे कि ये कौन सा आम है।
ये कहाँ से आया है, ये बहुत सारे सवाल करते हैं और ये इस देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। वरना हम तो जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा दिए गए, टीचर नहीं पढ़ा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, तो दूसरी कोचिंग कर लो, ये कर लो, ये सवाल करते हैं कि हमारे क्लास में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। दे आर वेरी स्मार्ट। तो गवर्नमेंट को इसको समझना चाहिए और मेरा अब मानना है कि ज़्यादा हो रहा है, इसमें अति नहीं होनी चाहिए, अब मान जाना चाहिए। एक देखिए, मैं जानता हूँ, चूँकि हम सिस्टम को समझते हैं, बीजेपी की सरकार होगी तो आरएसएस का ही शिक्षा मंत्री होगा। जो भी शिक्षा मंत्री होगा वो आरएसएस के बैकग्राउंड से ही आएगा। तो ठीक है, सरकार आपकी है, नंबर आपका है, कोई एक और आरएसएस का बंदा जो भी होगा आपकी पार्टी में जो होंगे उनको बना दीजिए। इनका कम से कम जो गुस्सा है वो तो शांत होगा एक बार के लिए, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाए। इनकी भी तो मेरिट, मंत्री बनाने की मेरिट बेस भी, ये जो सबसे पहले बीजेपी वाले लड़ते आए हैं कि हम नेपोटिज्म के खिलाफ हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? उनके पिताजी जो थे देवेंद्र प्रधान जी थे, वो भी तो एक मंत्री थे। मंत्री का बेटा मंत्री बनके इन्होंने नेपोटिज्म वाली मेरिट बेस लगा रखी है। यहाँ पे इन्होंने वही है कि हम लोग लास्ट कमेंट करो, 3:30 बज गया, मैं थक गया हूँ, जाऊँ सो। लास्ट कमेंट बस यही है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये स्टूडेंट्स का है और स्टूडेंट्स को बस एक चीज़ समझनी है कि अगर आप पढ़ लिख जाओगे ना तो आप इन मंत्रियों से सवाल पूछोगे, आप इनकी गलतियां फाइंड आउट कर पाओगे। आप सिर्फ इस चीज़ पे नहीं रहोगे जो उन्होंने सिर्फ बयान दिया है। अगर पढ़े लिखे होगे तो आप फैक्ट्स को असली में चेक कर पाओगे, ना कि इनके बयानों पे जो पढ़ा लिखा जेंजी है, वो भी मजे की बात बताऊं, बीजेपी इस आंदोलन से शुरुआत से ही 30 दिनों तक उन तौर तरीकों से लड़ने की कोशिश कर रही थी जो 2014 से अपनाए जा रहे हैं। 12 साल हो गया है, ये बदल चुके हैं। आप कुछ इनके खिलाफ डालोगे, ये तुरंत फैक्ट चेक करते हैं, तुरंत लाएंगे और ये पढ़े लिखे हैं, तुरंत एआई का इस्तेमाल जानते हैं, गूगल करके। तो चीज़ें मेन है, ये कोई भी बात हो उस पर पूछेंगे ये क्या बात है, किस लिए बात है और क्यों बात है। जब ये 3 चीज़ें वाई, व्हाट एंड वेयर एंड हु, ये पूछना आप शुरू कर दोगे ना तो सारी चीज़ें आपको। ये 5W1H पे काम करने लगे। अब भाई हो गया मेरा, मैं तुम लोग की बात हो गई। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आप देखिए, प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे आकर के वीडियो बनाने से ये प्रोटेस्ट शांत नहीं होगा। उसके आगे जो इनकी डिमांड्स है उसको सुननी पड़ेगी और सुन लेना चाहिए। अपने ही देश के बच्चे हैं, ये कोई बाहरी बच्चे नहीं हैं और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।